इस बहुत सुंदर अवसर पर उपस्थित सभी देवियों सज्जनों को, खासकर अपने वरिष्ठजनों को मैं प्रणाम करता हूँ, शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूँ। आज हम लोग एकत्रित हैं क्रांति तीर्थ कार्यक्रम के लिए, ऐसे अपने अग्रजन के लिए, ऐसे क्रांतिवीरों को याद करने के लिए जिन्होंने अपना सर्वत्र निछावर किया हमारी आजादी के लिए। और ये समय है ये याद करने के लिए कि जिन्होंने अपना सब कुछ निछावर किया, किस बात के लिए? देश को आजाद करने के लिए, हमारी आपकी आजादी के लिए। तो हमारा भी क्या धर्म बनता है, एक बार इस पे भी विचार करने की जरूरत है, इस पे भी स्मरण करने की जरूरत है। संस्कार भारती और CARDC द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित ये कार्यक्रम निश्चित रूप से जिस उद्देश्य से शुरू किया गया है उसमें बड़ी सफलता प्राप्त करेगा। हमारा सौभाग्य कि आज मंच पर आदरणीय श्री चंपत राय जी उपस्थित है। हम सब उनके विचारों को सुनने के लिए लालायित हैं। वे हमारे गौरव हैं और एक ऐतिहासिक योगदान आपके हाथ से हो रहा है। जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का विकास हो रहा है वो आपके निर्देशन में हो रहा है, आपकी योजना में हो रहा है। ये भाई साहब का भी बहुत बड़ा सौभाग्य है और हम लोग का उससे बड़ा सौभाग्य है कि आपके कल्पनाशील नेतृत्व में ये ऐतिहासिक कार्य पूरा होने वाला है। मंचासीन श्री आशुतोष भटनागर जी जो कि डायरेक्टर है जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र दिल्ली स्थित के, श्री भाग्यलाल जी, श्री राम कुमार अग्रवाल जी जो कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, बहन श्वेता चौधरी जी हमारी नगर पालिका की अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में हमारा नगर और सुंदर और स्वच्छ और व्यवस्थित हो रहा है, श्री धर्मेंद्र सरल जी क्रांतिकारी लेखक हैं, वक्ता हैं, आदरणीय गोविंद जी विभाग प्रचारक हमारे, अभी कुछ पल पहले आए बड़े भाई निष्पाल जी, आपका बहुत स्वागत, माननीय विधायक जी अंजुला माहौर जी, श्री वीरेंद्र सिंह राणा जी विधायक जी, राजकुमार सहयोगी जी भाई साहब आदरणीय विधायक जी, सीमा भाभी जी आपको मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, राजेश जी, देवेंद्र जी, आदरणीय ठाकुर अवराज सिंह जी भाई साहब आपका भी स्वागत। मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि मैं हाथरस में हूँ, घर में हूँ, बहुत समय से आपके साथ 2 दशकों से जुड़ा हूँ तो लगभग आधे नाम जानता हूँ, पर सब लोग का नाम लेना मुश्किल है, इसके लिए क्षमा चाहते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। आदरणीय हरशंकर माहौर जी भाई साहब आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। आज मैं बहुत छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि हम लोग एक और क्रांतिवीरों का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर हमको देखना है कि आगे आने वाले 75 वर्ष में क्या होने वाला है। मोदी जी ने बहुत ही अच्छा नाम इसको दिया, अमृत काल, और वो अमृत काल तभी अमृत काल होगा जब उससे पहले अमृत मंथन होगा। और आज का ये कार्यक्रम उसी बृहद श्रृंखला का एक हिस्सा है। जो प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी की कल्पना है वो यही है कि हम अपने ऐसे प्रत्येक क्रांतिवीर को याद करें जिनको किसी न किसी कारण से जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला और वो अल्पज्ञात बलिदानी के रूप में रह गए। आज हमारा धर्म है, हमारा दायित्व है कि अपने से पूर्वजों को, वो तो नहीं रहे लेकिन उनके परिवारों को और परिवार के माध्यम से ऐसे बलिदानियों को हम लोग याद करें और ये भी हम लोग देखें कि अपने लिए हमें इसमें क्या सबक है। जिन ऐसे हमारे पूर्वजों ने राष्ट्र प्रथम मानते हुए किसी ने अपने जीवन की कुर्बानी दी, किसी ने अपने पूरे जवानी की कुर्बानी दी, अपने परिवार को महत्व ना देते हुए राष्ट्र को महत्व दिया। उनके योगदान से, उनके बलिदान से आज हम लोग आजाद देश के रूप में हैं और आजाद देश के रूप में सांस ले रहे हैं। लेकिन एक बार सोचें कि जब उन्होंने आजादी की कल्पना की होगी तो क्या की होगी? कहीं हम उस रास्ते से अलग तो नहीं चले गए, और अगर चले गए तो हमको वापस लौट करके उस पूरी तरीके से आदर्शवादी रास्ते पे आए। आदर्शवादी होना बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है।
हालांकि आदर्श हमेशा आगे बढ़ता रहता है। जब हम आदर्शवाद होकर के वादी होकर एक स्थान तक पहुंचते हैं तो जल्दी हमारा टारगेट और आगे चला जाता है और बेहतर काम करने की कोशिश करते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में लाने की कोशिश करता हूँ। आपसे भी अनुरोध करूंगा केवल 2 बातें कि सच्चा काम करने की कोशिश करें और पक्का काम करने की कोशिश करें। अगर हमारे काम में सच्चा काम से मेरा आशय, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं या अगर हम सरकार की किसी योजना का संचालन कर रहे हैं और उसमें विचार हमारा है कि इसमें कमीशन खोरी कैसे हो जाए और कुछ हिस्सा मेरा कैसे हो जाए, कुछ हिस्सा तेरा कैसे हो जाए, तो वो योजना कभी सफल नहीं होगी। हमको पूरी ईमानदारी से काम करना है, तभी हम लोग उस योजना को सफल कर सकते हैं। और पक्का काम से मेरा आशय ये, मान लीजिए हम एक भवन की बात कर रहे हैं, सच्चा काम तो हो गया, हमने उसमें कोई बेईमानी नहीं की, लेकिन हमने उसको होशियारी से नहीं बनाया। छत ऐसी बनाई कि उसमें पानी भर गया और उसके बाद में रिसने लगा, टपकने लगा, तो बेईमानी तो नहीं हुई लेकिन कच्चा काम हो गया। तो हमारे पूर्वजों ने निश्चित रूप से सच्चा काम और पक्का काम करने की इच्छा रखी होगी, वरना वो अपना सर्वोच्च बलिदान ना दे सकते थे। आज हमारे पास ऐसी आवश्यकता तो नहीं है कि हम अपना सर्वोच्च बलिदान दें, लेकिन अपनी आत्मशुद्धि निश्चित रूप से करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने, योगी जी ने हमारे सामने जो आदर्श प्रस्तुत किया है, ईमानदारी का और साथ साथ पक्के काम का, पूरी योजना के साथ काम हो, पूरा तरीके से उसको पूरा किया जाए और अगर कोई कमी छूट जाए तो फिर उसको पूरा किया जाए, ये योजना है जो बहुत जरूरी है और उस पर हम लोग को काम करना है। हमको भी अपना अपना योगदान करना है। मैं स्मरण करना चाहूंगा आज जिन क्रांतिवीर परिवारों को हमने सम्मानित किया, स्वर्गीय जनार्दन वाजपेयी जी का परिवार, स्वर्गीय भीमसेन वाजपेयी जी, स्वर्गीय मुंशी गजाधर सिंह जी, स्वर्गीय पूरे सिंह जी, स्वर्गीय राम सिंह त्यागी जी, स्वर्गीय ठाकुर विक्रम सिंह जी, स्वर्गीय डूंगर सिंह जी, स्वर्गीय कन्हैयालाल गांधी जी, स्वर्गीय लीलाधर स्वामी जी और स्वर्गीय हजारीलाल जी, ऐसे और भी बहुत से क्रांतिवीर हैं जो किसी न किसी कारण से जो उनको सम्मान मिलना चाहिए था नहीं मिला। आज मोदी जी के नेतृत्व में हम सब इस बात को ठीक कर रहे हैं और उनको सम्मानित कर रहे हैं। मैं एक बार और कहना चाहूंगा अपनी बात को समाप्त करने से पहले, जो लोग बांटने की राजनीति करते हैं उनका हश्र आज हमारे सामने है। हम क्रांति की बात कर रहे हैं, आजादी की बात कर रहे हैं। जो लोग देश की आजादी में योगदान नहीं कर रहे थे लेकिन पाकिस्तान बनाने के लिए योगदान कर रहे थे, आज जिन्होंने बंटवारे की राजनीति की, पाकिस्तान की हालत देखिए क्या है और भारत की स्थिति क्या है। भारत आज 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और जल्दी 4थी श्रेणी में पहुंचेगा और आगे पहुंचेगा। पाकिस्तान की स्थिति आज ये है कि 350 रुपए किलो वहां पे गेहूं बिक रहा है, आलू बिक रहा है। जो कराची का पोर्ट है, जहां जो उनका सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, स्थिति ये आ गई है उसको गिरवी नहीं रख पा रहे, उसको बेचना पड़ रहा है, तब जाकर के उसका पैसा मिलेगा और वो अपने ऋण चुका पाएंगे। कुल मिलाकर के 1947 में अगर वापस जाए तो जिसने बांटने वाली राजनीति की थी वो कहां पहुंचे और जिन्होंने सबको जोड़ने वाली राजनीति की थी हम लोग कहां पे हैं, भारत देश को। और जिन्होंने हमें तोड़ने का काम किया, ब्रिटेन ने, उनकी स्थिति और भी देखने लायक है। आज वहां पे ऐसी स्थिति है कि लोगों को काम नहीं मिल रहा है, जो महंगाई है वो चरम पे है और साथ साथ उसका कोई हल भी वहां पे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि पुनः उन्होंने 47 में हमको बांटा और अब कुछ साल पहले अपने आप को यूरोप से बांट लिया। तो जोड़ने वाली जो राजनीति है, सबका साथ सबका विकास, ये हमारा केवल नारा नहीं है, ये हमारी हर योजना का हिस्सा है। मैं समाज कल्याण मंत्री के रूप में आपकी सेवा कर रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि केवल समाज कल्याण विभाग में नहीं, कोई भी योजना आए तो हमेशा ये ध्यान रखा जाता है कि सामाजिक भागीदारी इसमें पूरी है या नहीं है, क्योंकि इस आर्थिक विकास में 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में अगर 100-200 परिवार बहुत अच्छे हो गए,
और वो हेलीकॉप्टर से चलने लगे तो उसका कोई लाभ नहीं है। जो अंतिम परिवार है, जिसके पास आज साइकिल नहीं है, उसकी अगर व्यवस्था मजबूत हुई, उसकी झोपड़ी पक्की हुई, तब ये अर्थव्यवस्था, ये सारी प्रगति फायदेमंद है, अन्यथा इसका कोई फायदा नहीं है। ये सोच करके काम होगा। और योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में अभी लगभग इसी समय कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में हमारे बहनों भाइयों को आवास दिए गए हैं, उनको अपने घरों की चाबियां दी जा रही है। ये इसलिए क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट अपना गरीब की झोपड़ी को पक्का करना है, उसमें बिजली, गैस, शौचालय, सारी सुविधाएं देना है। हाईवे 10 बन के तैयार हो चुके हैं, एयरपोर्ट 10 बन के तैयार हो रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट उसमें से है। ये भी बड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर गरीब की झोपड़ी पक्की हो जाएगी तब ये प्रोजेक्ट होंगे। हाईवे बन जाए, एयरपोर्ट बन जाए और गरीब की झोपड़ी छूट जाए, ऐसी हमारी नीति नहीं है। इस हिसाब से सबका साथ, सबका विकास के काम होना है। और पुनः मैं याद करना चाहूंगा, इसलिए कि जो हमारे क्रांतिवीर, जिनके स्मरण के लिए हम लोग आज एकत्रित हैं, निश्चित रूप से उनका आदर्शवाद यही था। उनका आदर्शवाद ये कहीं नहीं रहा था होगा कि मेरा परिवार केवल बढ़ जाए आगे। उन्होंने तो अपनी चिंता ही नहीं की, उन्होंने तो अपने परिवार की चिंता ही नहीं की, उन्होंने राष्ट्र की चिंता की। तो हमको भी ये शक्ति मिले, ये सद्बुद्धि मिले, ये योजना हमारे नेतृत्व ने हमको दी है, और राष्ट्र की सेवा करने के लिए, आगे राष्ट्र को बढ़ाने के लिए हम सब अपना अपना योगदान करें। ऐसी मैं आपके लिए भी कामना करता हूँ, अपने लिए भी कामना करता हूँ, और आप सभी साथियों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। जय हिंद।